एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो पहला इक्वेशन है हमारा x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 है और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो करना कुछ नहीं रहता है इसमें, हमें देखना है इक्वल कौन सा करना। तो इक्वल हमें करना है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के। तो इसमें x का वैल्यू इक्वल करना है, इस वजह से x के आगे सेकंड वाले इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है 2, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में जो लिखा हुआ है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आएगा हमारा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। फिर अगेन करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 3y, क्योंकि 1 से कुछ से मल्टीप्लाई करते हैं वही रह जाता है। अब करेंगे कुछ नहीं, साइन चेंज। अब ये हमारा हो रखा है प्लस तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो रखा है माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो रखा है प्लस तो हो जाएगा माइनस। अब करते हैं 2x में 2x जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कैंसिल हो जाएगा। 2y प्लस में और 3y का साइन चेंज की तो ये भी प्लस में, तो प्लस 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 हो जाता है। 2y और 3y हो जाएगा हमारा 5y। 5y इज इक्वल टू होगा हमारा 6, क्योंकि ये 10 प्लस में है 4 माइनस में, तो y इज इक्वल टू होगा 6/5। अब कुछ नहीं करना, y का वैल्यू पुट कर देना इक्वेशन 1 में। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इसमें करना कुछ नहीं है, x की जगह पे x लिख देना और y इज इक्वल टू 6/5 लिख देना, इज इक्वल टू 5 लिख देना। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 6/5। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, तो x 1 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा। 5 का 5 लिख देंगे, 1 के टेबल में 5 कितने टाइम में आएगा 5 टाइम से, फिर माइनस 6 5 का टेबल में 5 कितने टाइम में आएगा 1 टाइम में। तो 5 5 25 हो जाएगा और माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, तो फाइनली आएगा 19/5। तो सबसे एलिमिनेशन मेथड से क्या मिला हमारा x का, देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 19/5 एंड y का वैल्यू हो जाएगा हमारा 6/5, और यही फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसको हम लोग बनाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं करना है, फिर से वही करना है। क्या दिया हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू दिया हुआ है 4। तो करना कुछ नहीं है, x के जगह पे छोड़ देना है और 5 माइनस y कर देना है, और इसको ले लेना है इक्वेशन थर्ड, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 तो ऑलरेडी पहले से था ही। इक्वेशन 1 ये था, इक्वेशन 2 ये था। अब कुछ नहीं करना है, पुट करना है इक्वेशन थर्ड का वैल्यू इक्वेशन 2 में। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 2। अब हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू है 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 2 5 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो हमारा हो जाएगा 10 प्लस में उधर भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 10। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6 डिवाइडेड बाई माइनस 5। तो 6 5 कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू आएगा 6 से 5। तो y का वैल्यू रख देंगे इक्वेशन थर्ड में। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, फिर से अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 थर्ड में हमारा क्या था, थर्ड हमारा था x 5 माइनस y का वैल्यू आया हमारा 5 6 माइनस 6। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये बन जाएगा 5 5 25 और ये 6, तो हमारा बचेगा 19/5। सो इससे देयरफॉर हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 19/5 और y का वैल्यू हो जाएगा 6/5, और यही फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि इसका सबसे पहले हम बनाए थे किस मेथड से, एलिमिनेशन से, और सेकंड नंबर किससे बनाया इसको, सब्स्टिट्यूशन से। अब इसके बाद चलते हैं अगले को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड में। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन 2 क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये हमारा हो जा रहा है इक्वेशन 1 और ये हो जा रहा है इक्वेशन 2। अब करना कुछ नहीं है, इक्वल करने के लिए नीचे वाले एक्स का कोफिशिएंट से ऊपर वाले को गुना करेंगे और ऊपर वाले को नीचे वाले से। तो देखते हैं 2 3 जा 6x हो जाएगा, 2 4 जा 8y हो जाएगा, और इज इक्वल टू 2 10 जा 20 हो जाएगा, फिर अगेन 6x हो जाएगा, फिर माइनस
टू थ्री जा 6y हो जाएगा और इजिकल टू 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब इसका साइन चेंज करेंगे, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। 6x कैंसिल हो जाएगा, 8 6 हो जाएगा, 14y इज इक्वल टू 20 में 6 लेस होगा तो बचेगा 14, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 14/14, तो y यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसको दोबारा किससे बनाते हैं, ये तो बना है एलिमिनेशन से, अब नेक्स्ट टाइम इसको बनाएंगे सब्लिमेशन से। सब्लिमेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे, 3x + 4y इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, फिर अगेन 2x - 2y इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो चलेंगे, इक्वेशन 1 है ये और ये इक्वेशन 2 है, तो चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 तो इक्वेशन 1 से देखते हैं, 3x + 4y इज इक्वल टू दिया हुआ है 10, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 - 4y, x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 - 4y डिवाइडेड बाई 3। अब करना कुछ नहीं है, x का वैल्यू पुट कर देना इक्वेशन 2 में, तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 हमारा दिया हुआ है 2x - 2y इज इक्वल टू 2, तो इसमें करना कुछ नहीं है, 2x का वैल्यू हमारे 2 को लिख देना और x का वैल्यू 10 - 4y डिवाइडेड बाई 3 दिया हुआ है, -2y इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो करना कुछ नहीं है, इधर 20 हो जाएगा और -8y हो जाएगा और ये 3 जब कॉमन हो जाएगा तो 6y हो जाएगा और इधर नीचे पूरा ऑल ओवर का 3 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2। अब 3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 - 14y हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 2 जा 6। अब -14y और इधर हो जाएगा 6 - 20, सो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -14 डिवाइडेड बाई -14, ये वन टाइम में चला जाएगा तो y का वैल्यू आया 1। अब y का वैल्यू आ जाने के बाद कुछ नहीं करना है, y का वैल्यू पुट कर देना है x फिगर, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन x इज इक्वल टू 10 - 4y डिवाइडेड बाई 3, तो x का वैल्यू 10 - 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारा बचेगा 6 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 2 हो जाएगा 2, तो ये हमारा देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब अगेन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, तो y का वैल्यू आ जाएगा 1। अब करना कुछ नहीं है, y का वैल्यू पुट कर देना है क्वेश्चन 1 में, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में क्या है, इक्वेशन 3x + 4y इज इक्वल टू 10 है, तो ऐसे कंडीशन में करना क्या है, 3x को 3x लिखना है, 4 इंटू वाई का वैल्यू कितना निकाल रखे हम 1 और 10, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 - 4, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और डिवाइडेड बाई 3, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2, तो देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा 2 एंड y का वैल्यू हो जाएगा 1, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड जो है दिया हुआ है हमारा 3x - 5y इज इक्वल टू 4 और सेकेंड टाइम में दिया हुआ है 9x - 2y इज इक्वल टू 7। तो करना कुछ नहीं है, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, इसको इक्वेशन 2 मान लेना है और कैलकुलेट कर देना है इसका वेरिएबल से इसको 2 और इसको वेरिएबल से इसको, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6x - 10y और 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा 5 9 जा 45x - 10y और इज इक्वल टू हो जाएगा 5 7 से 35। अब इसको कुछ नहीं करना, साइन चेंज करना है, तो ये हमारा प्लस में ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में ये हो जाएगा प्लस में और ये प्लस में ये हो जाएगा माइनस। 45x ये 10y कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 45 में 6 जाएगा तो बचेगा 39x और इधर हमारा बचेगा 8 में 35 जाएगा तो हमारा रिमेन बचेगा
5 किया फिर 27, तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 27/39। तो 3 13 सा और 3 9 सा, तो x इज इक्वल टू आया 9/13। अब करना कुछ नहीं है, x का वैल्यू पुट कर देना क्वेश्चन में, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारा दिया हुआ है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो 3x का 3x माइनस 5y का 5y इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू हमारा दिया हुआ 3 इंटू 9/13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो माइनस 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 27/13। तो y इज माइनस 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 52 माइनस 27 डिवाइड बाई 13। सो माइनस 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 13। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 13 इंटू माइनस 5। 5 का टेबल में 5 टाइम में, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -5/13, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सो x का वैल्यू हमारा आया 9/13 एंड y का वैल्यू आया -5/13। x इज इक्वल टू है 9/13 एंड y इज इक्वल टू है -5/13, और यही हो जाएगा फाइनल आंसर। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ नहीं करना है, इसमें देखना है क्या ये कि दिया हुआ है हमारा क्या 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 0। अगेन 9x इज इक्वल टू दिया हुआ है 2y प्लस 7। तो x इज इक्वल टू कर सकते हैं 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 9। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1, ये हो जाएगा इक्वेशन 2 और ये हो जाएगा इक्वेशन 3। अब पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड इन सेकेंड। थर्ड वाले को फर्स्ट वाले में रखेंगे, थर्ड इन फर्स्ट। अब हो जाएगा हमारा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो 3x का वैल्यू आ गया 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 9। अब माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो 3 3 से 9 चला जाएगा और एलसीएम हमारा हो जाएगा 2y प्लस 7 माइनस 15y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4। तो 2y 50y जाएगा तो बचेगा हमारा 13y और 7y इधर प्लस में तो उधर चला जाएगा। 7y माइनस 13y इज इक्वल टू 12। 7 प्लस में उधर भेज देंगे माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 13y इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 7। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5/13 माइनस में। y का वैल्यू आ जाने के बाद कुछ नहीं, इसको पुट कर देना है थर्ड वाले इक्वेशन में। तो करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड क्या है हमारा, x इज इक्वल टू है 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 9। तो 2 इंटू वाई का वैल्यू है -5/13 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 9। तो करना कुछ नहीं है, एलसीएम ले लेना है इसमें, यहाँ जगह बचा हुआ ऊपर में। तो हो जाएगा हमारा 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 माइनस में और 13 से 91 प्लस में डिवाइडेड बाई 13 और डिवाइडेड बाई 9 है, तो 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 81 डिवाइडेड बाई 13 और 9 नीचे है तो ऊपर चला आएगा 1/9। ओके, तो 9 9 से तो 9/13। सो थर्ड वाले में हमने देखा कि x का वैल्यू हमारा आया 9/13 और y का वैल्यू आ रहा है हमारा -5/13, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब मूव ऑन करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, x/2 है प्लस 2y/3 है इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है।
और एक दिया हुआ है x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। तो कुछ नहीं करना है ऐसे कंडीशन में, सबसे पहले एलसीएम लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एलसीएम लेके हो जाएगा 2 3 6, ये हो जाएगा 2 3 जा 3x और 3 2 जा 4y और इज इक्वल टू हो जाएगा -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 बचेगा इक्वेशन 1। अब इसको अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 कॉमन हो जाएगा तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 सा हो जाएगा 9 इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से सॉल्व कर जब करेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 2। तो पहला इक्वेशन था हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 और दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब करना कुछ नहीं है, साइन इसका चेंज करेंगे, इसका प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। 3x में 3x चला गया, 4 4 हो जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा हमारा 5y और इज इक्वल टू 6 में माइनस में 15 आएगा तो y इज इक्वल टू हमारा है -15/5। तो कैंसिल होके आएगा -3। अब कुछ नहीं करेगा ना, y का वैल्यू पुट कर देना है इस वाले इक्वेशन में। तो करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या 2, 1 में 2 में करते हैं, 2 थोड़ा हमको अच्छा लग रहा है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो 3x y का वैल्यू है -3, माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा इज इक्वल टू 9। सो अगले टर्म में हम देखते हैं 3x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 9 माइनस 3 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/3। तो x का वैल्यू आएगा 2। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं x का वैल्यू हो जाएगा 2 एंड y का वैल्यू हो जाएगा -3। और इसी के साथ इसका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सारो क्वेश्चन जो है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से लगभग सॉल्व हो रखा है, लेकिन 4 नंबर वाले को सब्स्टिट्यूशन से नहीं किया, सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं इसको। तो हमारा था x/2 2y/3 -1, तो इसमें करना कुछ नहीं है, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 + y/3। अब x का वैल्यू पुट कर देंगे तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में जैसे ही पुट करेंगे वैल्यू तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 3 + y/3 डिवाइडेड बाई 2 + 2y/3। अब इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं तो हमारा हो जाएगा 3 3 9 + y और ये हो जाएगा 2 × 3 + 2y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -1। तो 9 + y डिवाइडेड बाई 6 और इधर 2y + 3 डिवाइडेड -1। अब 3 6 का 6 हो जाएगा, 6 9 + y का 9 + y रह जाएगा, 3 2 2 2 4y हो जाएगा इज इक्वल टू -1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5y और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 6 और एक प्लस वाला इधर आके माइनस, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -15/5। तो y का वैल्यू आ गया -3। अब जैसे ही y का वैल्यू आएगा -3 तो इसको पुट कर देंगे कौन वाली, इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन 2 क्या है, x इज इक्वल टू +y/3 है। तो 3 + -3 डिवाइडेड बाई 3 से 3 जाएगा तो 3 - 1 बचेगा तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू आया हमारा 2 एंड y इज इक्वल टू आया -3 और यही फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ इसका क्वेश्चन होता है फिनिश्ड। अब चलते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ देखते हैं कि क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है, सबसे पहले लास्ट में देखते हैं निकालना क्या है। फ्रैक्शन पूछ रहा है तो फ्रैक्शन 2 ही एलिमेंट से बना हुआ था, एक न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले मानेंगे क्या, तो लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट कर लेना है न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का पहला पैराग्राफ बोल रहा है इफ यू एडेड 1 न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन
रिक्वेस्ट 1। अब न्यूमरेटर में क्या कर देते हैं, एक ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर में एक माइनस कर देते हैं, तो नंबर क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। सो इससे इक्वेशन क्या निकलेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -1 -1। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -2। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन 1। अब अगेन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगेन बोल रहा है ये 1/2 हो जाता है, ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर x और y में सिर्फ 1 अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 1/2। तो इससे बनेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ, तो x से 2x हो जाएगा और y प्लस 1 हो जाएगा। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब y y देख रहे हैं इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से एलिमिनेशन मेथड से इजीली बन जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमारा है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब करना कुछ नहीं है, ये प्लस है तो ये कर देना है माइनस, ये माइनस है तो ये कर देना है प्लस, और ये प्लस है तो ये कर देना है माइनस। अब करना है प्लस माइनस है तो गया कैंसिल, ये x प्लस में और 2x माइनस में तो बचेगा -x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -3 हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों तरफ है कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 3। अब करना है क्या, x का वैल्यू रख देना इक्वेशन 1 में, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारा हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 एंड माइनस वाई इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -2 -3। तो माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू आएगा 5। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं x का वैल्यू हो जाएगा 3 एंड y का वैल्यू हो जाएगा 5, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? अब जो क्वेश्चन पूछा है उसी को मानना होगा। तो सबसे पहले लेट करेंगे प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं ऑफ नूरी इज इक्वल टू हो जाएगा x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू हो जाएगा y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन का पहला टर्म क्या बोल रहा है, 5 years ago नूरी वाज, अब नूरी और सोनू का एज को हमको सबसे पहले इक्वल करना होगा। सारे क्वेश्चन में जब एज रिलेटेड आता है तो उसमें इक्वल करना है। क्या करना है 5 years ago, तो 5 years ago माइनस करना होगा 5 इधर से भी और इधर से भी, क्योंकि करंट एज में दोनों का माइनस होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है 5 years ago नूरी जो थी was thrice as old as सोनू, सोनू के एज के 3 गुना नूरी थी। तो बराबर करने के लिए किधर किसका एज बढ़ाना होगा, पक्का सोनू का बढ़ाना होगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। अब क्या करना है, x को x के साइड, y को y, x माइनस 3y और इज इक्वल टू -15 और प्लस हो जाएगा 5। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा -10। ये होगा हमारा क्वेश्चन 1। अब चलते हैं अगेन इन दोनों के एज को हमको इक्वल करना है। बोल रहा है 10 years लेटर, तो दोनों के एज में 10 years सम हो जाएगा। और उसके बाद बोल रहा है 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी दुगनी हो जा रही है, तो दुगनी होनी है, ट्वाइस मतलब दुगना हो जा रहा है, दुगना इधर कर देंगे तो इक्वल हो गया। तो x प्लस 10 इधर हो जाएगा y 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 10, इक्वेशन 2। अब चलेंगे इक्वेशन 1 और 2 से। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 हमारा है x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, x माइनस 2y इज इक्वल टू आया प्लस 10। अब कुछ नहीं करना है, साइन चेंज करना है, ये प्लस में है ये कर देंगे माइनस में, ये माइनस में ये कर देंगे प्लस में, ये प्लस में ये कर देंगे माइनस में, ये x से x गया। अब 3y में से 2y चला जाएगा तो -y बचेगा और इधर में -20 बचेगा। y का दोनों माइनस में है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू हमारा बचा 20। अब करना कुछ नहीं है, y का वैल्यू पुट कर देना इक्वेशन 1 या 2 में, जो इसमें इजीली
तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 हमारा क्या था, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो x माइनस 2y का वैल्यू आया 20 इज इक्वल टू 10। तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 40 माइनस में इधर भेज देंगे तो 10 प्लस 40 तो इज इक्वल टू हो जाएगा 50। सो देयरफॉर हमारा एज मिल गया, नूरी का एज हो जाएगा x इज इक्वल टू 50 एंड सोनू का एज हो जाएगा y इज इक्वल टू 20 और यही हो जाएगा फाइनल आंसर। अब इसके बाद चलते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द डिजिट of two digit number is 9, also 9 times this number is twice the other obtained by reversing the order of digit, find the number। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में चलते हैं। तो इसमें टेंस प्लेस पे है और वंस प्लेस पे, तो लेट करेंगे नंबर वंस प्लेस इज इक्वल टू x और टेंस प्लेस पे हो जाएगा इज इक्वल टू y। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। तो दोनों डिजिट का सम कितना बोल रहा है, 9 है। तो ये तो सबसे इजी है, 5 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे, 9 है, सॉरी 5 नहीं है, 9 है, तो 9 लिख देंगे और ये हो जाएगा क्वेश्चन 1। अगेन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग देम। अब इस नंबर जो है, नंबर क्या होगा, वंस प्लेस पे है और टेंस पे y है, तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स ये नंबर हो जाएगा। अब इसका बोल रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग। जो नंबर आ रहा है ट्वाइस आ जा रहा है रिवर्स करने पे, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। तो इससे इक्वेशन क्या निकलेगा, 19y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। अब इसमें आ जाएगा हमारा 19y, y को y के साथ ले जाते हैं तो माइनस 2y हो जाएगा, 20x को x के साथ तो 9x हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, 88y इज इक्वल टू 11x। सो x इज इक्वल टू अलोन लिख सकते हैं 88y डिवाइडेड बाई 11, तो 8 टाइम में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू आएगा 8y। अब पुट कर देंगे इसमें क्वेश्चन 1 में x का वैल्यू, तो इसको क्वेश्चन 2 लिख लेते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1। तो हमारा 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो x का वैल्यू हमारा आया 8x और प्लस 8y और प्लस y का y हो जाएगा इज इक्वल टू 9। तो 9y इज इक्वल टू हो जाएगा 9, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 9/9, तो वैल्यू हो जाएगा 1। सो देयरफॉर वंस प्लेस पे हम लिए थे x, तो x का वैल्यू आया हमारा y का वैल्यू आया 9। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले पुट करना है क्वेश्चन 2 में y का वैल्यू, तो पुट करेंगे तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 8y है, तो 8 इंटू वाई का वैल्यू कितना 1 है, तो 8 हो जाएगा। सो देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा 8 एंड y का वैल्यू हो जाएगा 1, यही हमारा 100 तो नंबर हो जाएगा। सो नंबर पूछा है तो नंबर निकालना होगा, 110 का आया ना, तो नंबर लिखेंगे यहाँ पे, नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा, नंबर क्या था 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू वाई का वैल्यू है 1 और प्लस एक्स है 8, तो हो जाएगा 10 प्लस 8 18 और यही फाइनल आंसर हो जाएगा। अब मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीना वेंट टू बैंक और विदड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक गई और 2000 निकाली, उसमें 50 रुपीज का कैश का नोट है उसके पास और 100 रुपीज का नोट है।
और टोटल नोट उसको मिला है 25। सो लेट करेंगे अगेन, क्या क्या दिया हुआ है 50, लेट करेंगे 50 रुपीज नोट्स, इस 50 नोट्स इज इक्वल टू एक्स एंड रुपीज 100 नोट्स इज इक्वल टू वाई। नंबर लिख देना, नंबर नहीं छोड़ना है, नंबर ऑफ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2000 मिला है उसको और 52, तो पहला क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 नोट्स मिला, ये क्वेश्चन 1 हो जाएगा। एंड अगेन क्या बोल रहा है 2000 रुपये टोटल मिला है, तो 15 इंटू एक्स करेंगे तो और 100 इंटू वाई करेंगे तो हमारा मिल के आ जाएगा 2000 रुपीज़। अब करना कुछ नहीं है इसमें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 चलना है, तो चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, इधर है 15x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। तो इसमें करना कुछ नहीं, क्वेश्चन 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से 2 को, तो हमारा हो जाएगा 15x प्लस 15y इज इक्वल टू 25 और इधर हो जाएगा 15x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ये 25 को मल्टीप्लाई नहीं किए तो 5 7 जा 125 हो जाएगा, 125 और 0 साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है तो हो जाएगा हमारा माइनस, ये प्लस से हो जाएगा माइनस, ये प्लस से हो जाएगा माइनस। 15 में 15x क्या कुछ नहीं बचेगा, 100 में माइनस 50 बचेगा, 2000 तो हो जाएगा तो बचेगा 750, माइनस में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू होगा 750 डिवाइडेड बाई 50, 0 कैंसिल हो जाएगा और 25 1 5 और 5 1 15 टाइम में चलेगा। y का वैल्यू 15 आने के बाद इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 था हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो x का y का वैल्यू आया हमारा 15, 25 x इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 15 तो इज इक्वल टू हो जाएगा 10। सो यहाँ रख सकते हैं नंबर ऑफ 50 नोट्स हो जाएगा हमारा x था तो वो हो जाएगा 10 और नंबर ऑफ 100 नोट्स हमारा कितना था ये निकालें 15, तो यही हो जाएगा टोटल आंसर। और इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक लाइब्रेरी है जो फिक्स चार्ज लेता है फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बिग एंड व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ये निकालना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, लेट कर लेंगे फिक्स चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x रुपीज एंड ईच डे चार्ज, हर दिन का अलग चार्ज लगेगा, ईच डे चार्ज जिसको एडिशनल चार्ज भी बोलते हैं, एडिशनल चार्ज हो जाएगा हमारा y रुपीज। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सबसे पहला जो है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। सरिता पे 7 डेज के लिए, तो 3 डेज का तो फिक्स था तो x तो पक्का लगेगा, उसके बाद 4 डे एक्स्ट्रा रखी तो 4 इंटू वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 27। तो क्वेश्चन हमारा मिलेगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 और ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अब अगेन चलते हैं इक्वेशन में। इस बार क्या हो रहा है 21 रुपीज दे रही है सी टिप्ड फॉर 5 days, तो x का 3 हो जाएगा और 2 इंटू वाई हो जाएगा 21, क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा रख रही है, 3 days का तो x रुपीज लगेगा ही, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 चलते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारा दिया हुआ है x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इज इक्वल टू दिया हुआ है 21। अब कैंसिल करते हैं, ये प्लस में है ये हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, प्लस में है ये हो जाएगा माइनस में। x से x गया 4y में 2y जाएगा बचेगा 2y और इधर 27 में 21 जाएगा बचेगा 6, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 6/2। तो आया कितना y इज इक्वल टू 3 और y का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारा x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, तो x की जगह पे x रख देंगे, 4 इंटू 3y 3 रख देंगे तो 27 हो जाएगा। तो अगले में देखते हैं, तो x प्लस
12 हो जाएगा इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस 12, तो x इज इक्वल टू बचेगा हमारा 15, और यही हो जाएगा हमारा देयरफॉर x का वैल्यू आया हमारा 15 और y का वैल्यू आया है 3। सो फिक्स चार्ज हमारा हो जाएगा